Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students, listeners. Today our topic is the sniper. The sniper is seventh chapter in the English textbook of class 12th. This lesson is written by Lam O. Flaherty. He was born in 1896. He was born at Ennismore, the largest of the Aran Island. He wrote in English and Irish language. He was born in rural poverty family. He died in an urban comfort. He was passionate love for nature. He writes short stories about man and beast on Ireland's western seaboard. This was the brief life sketch of Lam O. Flaherty, the writer of this lesson. Now I will begin my lesson. The following story is set in the center of Dublin during the civil war that took place between 1919-1922. ये जो सिविल वार जो हो गया शुरू, ये इन द सेंटर, ये जो कहानी शुरू हो गई, ये मरकज़ में होगी शुरू, इन द सेंटर ऑफ डुबलिन. डुबलिन के सेंटर में, डुबलिन के मरकज़ में. Dublin is the capital of Ireland. Ireland is European country that where civil war took place between, इसके दरमियान हो गया 1919-1922. The Republicans and Free Staters were then fighting over the division of Ireland. यहाँ पर रिपब्लिक और फ्री स्टेटर्स जो थे वो लड़ रहे थे आयरलैंड के तकसीम पर, डिवीजन पर, इनटू नॉर्थ आयरलैंड एंड रेस्ट ऑफ द कंट्री. यहाँ दो हिस्से हो गए थे इस आयरलैंड के, एक नॉर्थ आयरलैंड और बाकी मुल्क का हिस्सा रेस्ट ऑफ द कंट्री. द स्नाइपर जो था ए रिपब्लिकन इज फाइटिंग टू सी both sides of country united. वो देखना चाहता था, वो इसलिए लड़ रहा था कि दोनों हिस्से जो है वो यूनाइट होने चाहिए. नाउ रीड द स्टोरी. अब हम इस कहानी को पढ़ेंगे. The long June twilighting faded into night. The long June twilighted faded into night. Dublin lay enveloped in darkness, but for the dim light of the moon, they shone through the fleecy clouds, casting a pale light as approaching dawn over the streets and the dark waters of the Liffey. The long June twilight faded. ये जो जून की जो ये रात थी, फेडेड, ये आहिस्ता आहिस्ता अब ख़त्म हो रही थी. डुबलिन ले एनवेलोप्ड इन डार्कनेस. ये डुबलिन जो था ले एनवेलोप्ड इन डार्कनेस, अंधेरी में था. बट फॉर द डिम लाइट ऑफ द मून, रात की इस चांद की रोशनी में, दैट शून थ्रू द फ्लेसी क्लाउड्स, ये रात की ये जो चांद की रोशनी थी, ये लगता था ऐसी चमक लगती थी जैसे कि फ्लेसी क्लाउड्स, वूली लुकिंग क्लाउड्स, कास्टिंग ए पेल लाइट एज ऑफ अप्रोचिंग डॉन. अब तो रोशनी आने वाली थी. अप्रोचिंग डॉन, डॉन मीन्स हियर डे ब्रेक. over the streets and the dark waters of the Liffey. अब रोशनी आने वाली थी सुबह की स्ट्रीट्स, कोचों पर
एंड द डार्क वाटर ऑफ लीफी, जो ये पानी है लीफी दरियाव डुबलिन का, अराउंड द बेलिफिगर्ड फोर कोर्ट्स वेयर द फाइटिंग वाज कांस्टेंट। ये जो वहाँ पर ये बिल्डिंग थी जिसका नाम था बेलिगोर्ड फोर कोर्ट्स, वहाँ पर लड़ाई जारी थी, वाज कांस्टेंट, लगातार। द हैवी गन्स रोर्ड, जो बंदूकें थे वो गरज रहे थे, रोर्ड हियर एंड दियर, वहाँ और यहाँ, थ्रू द सिटी, तमाम शहर में, मशीन गन्स एंड राइफल्स ब्रोक द साइलेंस ऑफ द नाइट। मशीन गनों, राइफल्स, मशीन गन और राइफल, बंदूकें दो किस्में, इन्होंने रात की खामोशी को तोड़ा था। सिपास मोडेकली लाइक डॉग्स बार्किंग ऑन लून फार्म्स, जिस तरह कुत्ते भूंकते हैं किसी तन्हा ज़मीन में, नंगे ज़मीन में, इसी तरह जो ये गन है, इनकी गरज जो है वो इसी तरह कभी गरजते थे, कभी खामोशी थी, जैसे लाइक डॉग्स बार्किंग ऑन लून फार्म्स। रिपब्लिकन्स एंड फ्री स्टेटर्स वायर वैगिंग ए सिविल वार, इनके दरमियान, रिपब्लिकन्स एंड फ्री स्टेटर्स के दरमियान जंग जो है वो छिड़ गई थी। थैंक